कल जो है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में बात कर रहे थे, ठीक है। अध्याय 12, स्कंद 4 अध्याय 12 और श्लोक संख्या हम 29 में बात कर रहे थे, जहाँ पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से ध्रुव महाराज को पहले तो जो विष्णुदूत थे उन्होंने बुलाया और वैकुंठ चलने के लिए, ध्रुवलोक चलने के लिए बुलाया और उनसे विमान में, जो कि वैकुंठ से विमान लेके आए थे उनको ले जाने के लिए, उसमें उनको प्रवेश करने के लिए कहा। तो चढ़ने से पहले, विमान में चढ़ने से पहले ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, ठीक है। तो विमान में चढ़ने से पहले ध्रुव महाराज ने पहले विमान की पूजा की, फिर उसकी प्रदक्षिणा करी और जो है उनके जो विष्णु के पार्षद आए थे उनको भी नमस्कार किया। इसी दौरान प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में आगे बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु हैं उनकी जो भी चीजें हैं, है ना, जैसे भगवान विष्णु पूज्य हैं वैसे ही उनके पार्षद भी पूज्य हैं, उनकी सामग्रियां, उनका विमान तथा उनका धाम भी, क्योंकि विष्णु की सही वस्तुएं विष्णु के ही समान है। तो इसी बात पे कल व्याख्या करते हुए हमने काफी देर तक समझा था। तो जो कि विष्णु और विष्णु की सामग्रियां अलग नहीं है, इसलिए ध्रुव महाराज ने विमान की भी पूजा करी। कोई कह सकता है विमान की पूजा करने की क्या जरूरत थी, इसलिए करी क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो परम वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने चढ़ने से पहले पार्षदों तथा विमान को भी प्रणाम किया, किंतु इसी दौरान उनके शरीर ने आत्म स्वरूप धारण कर लिया। अब जो है ध्रुव महाराज को उनका आत्म रूप मिल गया और वह इसलिए वह पिघले सोने के समान चमकने लगे। इस प्रकार वे भी विष्णु लोक के अन्य सामग्रियों के समान हो गए। तो वो भी विष्णु लोक में जैसे सब लोग दिव्य हैं, वैसे ध्रुव महाराज भी दिव्य हो गए। तो जो मायावादी लोग हैं वो नहीं सोच पाते कि विभिन्न विषमताओं में यह एकत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उनके एकत्व का भाव यह है कि कोई भी विभिन्नता नहीं होती है, तब वे निर्गुणवादी हो गए। क्योंकि शिशुमार विष्णु लोक अथवा ध्रुव लोक इस जगत में सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी इस भौतिक जगत में सर्वथा भिन्न होता है, ठीक है। तो विष्णु जी के कृष्ण मंदिर को ये नहीं समझना चाहिए कि वो भौतिक जगत है। कृष्ण मंदिर में तो वो वैकुंठ ही है, क्योंकि भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। तो जब हम मंदिर में हो तो हमें यह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित हैं। हम भौतिक जगत में नहीं है जब मंदिर में बैठे हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे तो भौतिक जगत में जो शिशुमार और ध्रुवलोक है वो भौतिक जगत में ही है, लेकिन वो इससे हटके है, वो दिव्य है। ऐसे ही जो विष्णु का मंदिर है, जो कृष्ण मंदिर है, वो भी ऐसे ही अलग ही है, ठीक है। तो अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हम मंदिर में बैठे हो तो हमें नहीं समझना चाहिए कि हम भौतिक जगत में, हम क्या मानना चाहिए कि हम भौतिक जगत से अलग हैं। तो मंदिर में विष्णु जी, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर से संबंधित अन्य सामग्रियां दिव्य होती हैं। इस मंदिर में सत्व, रजो तथा तमो गुणों का प्रवेश नहीं हो पाता। अतः कहा गया है कि जंगल का वास सतोगुणी है, नगर वास रजोगुणी और वैश्यालय या मदिरालय या बूचड़ खाने का वास तमोगुणी है। जंगल में जो लोग रहते हैं वो उसे कहा गया सतोगुणी, और जो शहरों में रहते हैं उसको कहा गया रजोगुणी। और जो वैश्यालय है ना, या जहाँ शराब बिकती है और जहाँ मांस वगैरह बिकता है, ऐसी जगह रहने वालों को तमोगुणी बताया। किंतु मंदिर का वास तो विष्णु लोक का वास है। लेकिन मंदिर में रहना माने सतोगुण से ऊपर की बात हो गई, विष्णु लोक में रहने के समान हो गया मंदिर में रहना। तो मंदिर की प्रत्येक वस्तु विष्णु या कृष्ण के ही समान पूजनीय है, ठीक है। 30वां श्लोक। तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतं मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं। तदा तब उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद के पुत्र
पुत्र ने ददर्श देखा अंतकम साक्षात मृत्यु को, आगतम आया हुआ मृत्यु मूर्धनि, मृत्यु के सिर पर पदम पांव दत्वा रखकर आरूरोह चढ़ गए। अद्भुतम आश्चर्य में गृहम, विमान में जो भवन के तुल्य था। तो जब ध्रुव महाराज ने उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा। ठीक है, ध्रुव महाराज ने क्या देखा कि मृत्यु उनके पास आ रही है, साक्षात काल। ठीक है, किसके पास? ध्रुव महाराज के पास, है ना। तो किंतु ध्रुव महाराज ने उस मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। ये समझ में आया आप लोगों को? कितनी महान बात हो गई है यहाँ पर कि जो भगवान, जो हम लोग सब मृत्यु से डरते हैं, ध्रुव महाराज उसी मृत्यु आई ध्रुव महाराज के पास। समझ में आ रहा है? ध्रुव महाराज के पास मृत्यु आई और ध्रुव महाराज उससे डरे नहीं, और उन्होंने क्या किया, उस मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख के और विमान में चढ़ गए, वैकुंठ वाले विमान में। आप समझ पा रहे हैं कितनी महान बात है ना। कि देखिए आप, जैसे अपन लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो एक सीढ़ी होती है ना, उस सीढ़ी पे पैर रख के अंदर घुस जाते हैं, ऐसे ही वहां पे मृत्यु के ऊपर पैर रख के चढ़ गए। अब सोचो आप, है ना, मृत्यु के सिर के काल सब कोई काल से डरता है, लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज काल के ऊपर पांव रख के चढ़ गए, आगे निकल गए, वैकुंठ के विमान में बैठ गए। सोचो आप, है ना महान बात। ठीक है, तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अब बहुत अच्छा आने वाला है आगे। एक अभक्त के देहांत को एक ऐसा जैसा समझ लेना सर्वथा भ्रामक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जैसे भक्त की मृत्यु होती है वैसे ही जो भक्त नहीं है उसकी मृत्यु होती है। एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ रहे थे तो उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु भयभीत नहीं हुए। मृत्यु हुआ उन्हें कष्ट दिए जाने के बदले उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर अपने पांव रख दिए, मृत्यु के ऊपर चढ़ गए हैं। और अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक है। तो ये उदाहरण बार बार दिया गया है, आप लोगों को याद होगा कि बिल्ली मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है और चूहों को भी। ऊपर से बच्चों तथा चूहों को पकड़ा जाना एक जैसा लगता है। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो सोचेगा कि बिल्ली ने अपने बच्चे को भी मुंह से दबा लिया और चूहे को भी मुंह से दबा लिया, किंतु बच्चे को पकड़ा जाना, जो यहाँ पे आप समझिए कि जैसे जो व्यक्ति जानता नहीं है उसको क्या लगेगा कि बिल्ली दोनों को पकड़े हुए है, लेकिन चूहे के मुंह से पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु। किंतु जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे को तो अच्छा लगता है। तो जब ध्रुव महाराज अपने विमान में चढ़ने लगे तो वैकुंठ के विमान में चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया और इसके सिर पर पांव रख के उस अनुपम विमान में, जो एक विशाल ग्रह की भांति था, चढ़ गए। और छोटा मोटा विमान नहीं था, बहुत बड़ा एक ग्रह के समान था, बहुत बड़ा था। भागवत में ऐसे अन्य उदाहरण भी प्राप्त हैं। कहा जाता है, अब ये तृतीय स्कंद में आप लोगों को याद होगा कि जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने के लिए विमान की रचना की, तो वो विमान भी एक बहुत बड़े नगर जैसा था। ठीक है, तृतीय स्कंद में बताया था हम लोगों को, जिसमें अनेक घर, सरोवर तथा उद्यान समाहित थे। विमान के अंदर सब कुछ था, कई महल थे, कई बगीचे, तालाब, झीलें, सब विमान के अंदर था। विमान उड़ता रहता था। आधुनिक विज्ञानियों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए हैं, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं, जिससे उन्हें सभी तरह की असुविधाएं होती हैं। इतना बड़ा विमान आज तक कोई नहीं बना पाया जैसा कर्दम मुनि ने बना दिया था अपनी पत्नी के लिए। तो भौतिक विज्ञानी विमान के निर्माण में पूरी तरह दक्ष नहीं है। कर्दम मुनि के विमान अथवा वैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसा विमान
बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाओं से, जैसे सरोवर, बगीचे, पार्क इत्यादि से पूर्णतः सब कुछ हो उसमें। उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ सकने में तथा अन्य लोगों की सैर करने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे ऐसा विमान बना सके तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे विमान में अनंत ईंधन होगा तथा अथवा विष्णु लोक से आए विमान की तरह वह बिना ईंधन के उड़ सकेगा। ईंधन की भी जरूरत नहीं है कि पहिया डीजल पेट्रोल कुछ डालना है, अपने आप उड़ता है और कुछ ड्राइवर है वो कुछ नहीं चाहिए। मन की इच्छा को समझ के वो विमान अपने आप उड़ता है, जहां मन कहेगा वहां जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 31वां श्लोक, तदा दुन्दुभयो नेदुर् मृदंगम पणवादयः गंधर्व मुख्या प्रजगुः पेतु कुसुम वृष्टयः। तदा उस समय दुन्दुभया दुन्दुभी नेदु बजने लगे, मृदंग मृदंग पड़व ढोल आदया इत्यादि गंधर्व मुखिया गंधर्व लोक के मुख्य निवासी प्रजगु गाने लगे, पेतु वर्षा की कुसुम फूल वृष्टिया वर्षा की तरह। उस समय ढोल मृदंग तथा दुन्दुभी के शब्द आकाश से गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। ठीक है, अब वो वैकुंठ जा रहे हैं। सच सर्वलोकम आरोक्ष्यन सुनीतिम जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदंग दंगम हित्वा दीनम यासे त्रिविष्टपम सह वह च भीस्वलोकम देवलोक को आरोक्षण चढ़ते समय सुनीतिम सुनीति को जननी माता ध्रुवा ध्रुव महाराज ने अन्वस्मरत स्मरण किया, अगम प्राप्त करना कठिन हित्वा पीछे छोड़कर दीनाम बेचारी यासे मैं जाऊंगा त्रिविष्टपम वैकुंठ लोक को। अब देखिए कितनी महान बात आने वाली है यहाँ पर कि ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर बैठे थे, वैकुंठ से आए हुए विमान पर बैठ गए। अब वो विमान चलने वाला था तो उन्होंने अपनी बेचारी माता सुनीति को याद किया। ध्रुव को किसकी याद आई? अब अपनी माता की याद आई, सुनीति माता की। अब वे सोचने लगे कि मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ अकेले कैसे चला जाऊं भाई, है ना। ध्रुव सोचने लगे कि मैं अपनी माता को छोड़ के कैसे चला जाऊं, कोई माता ने ही तो मेरे को सिखाया था कि भक्ति करो बेटे, जब मैं 5 साल का था। अब याद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बात आने वाली यहाँ पे, है ना। तो उस माता को कैसे भूल जाऊं जिस माता ने मुझे सिखाया था कि बेटा भक्ति करो नारायण की, तभी सब। अगर वो सुनीति माता ने उस दिन 5 साल के जब थे ध्रुव, आज तो 36,000 साल की उम्र हो गई है, लेकिन जब 5 साल के थे तब तो ध्रुव को माता ने यही बोला था ना कि तुम नारायण की भक्ति करो सब मिलेगा। आज सब मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है? वो माता ने तो ज्ञान दिया था ना, उनको कैसे भूल जाऊं। तो अब वैकुंठ बिल्कुल जाने वाले थे तो याद आ गई माता सुनीति की। तो ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर वे स्वयं विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाए जाने में समर्थ हो पाए। अब उन्हें माता की याद आ रही थी और वे उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। तो ध्रुव महाराज को लग रहा था मैं अकेले कैसे चला जाऊं, मैं अपनी माता को भी लेके जाऊंगा भाई वैकुंठ में। तो क्या किया उन्होंने, ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी। तो जो 4 तरह के गुरु होते हैं उनमें से एक गुरु है पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं चैत्य गुरु। 4 तरह के गुरु होते हैं। चैत्य गुरु होते हैं भगवान परमात्मा, जो कि हमारे हृदय में हमको अंदर से ज्ञान देते हैं, परमात्मा के रूप में अंदर से ज्ञान देते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें अंदर से आता है ना कि ये मत करो, ऐसा करो वैसा करो, अंदर से कुछ भाव आते हैं ना कि ये गलत है। कभी कि अपने आप को अंदर से लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो चैत्य गुरु है, परमात्मा अंदर से बताते हैं। दीक्षा गुरु वो है जो हमें दीक्षा देते हैं और हमारी गारंटी लेते हैं कि हम भगवत नाम को लेके जाएंगे अगर सारे नियम हम पालन करेंगे तो, है ना। शिक्षा गुरु वो है जो हमें सिखाता है, शिक्षाएं देता है, भागवत सिखाएगा, गीता सिखाएगा, कैसे जप करना है सिखाएगा,
ये सब चीजें वो सिखाता है ना, ये करो, ये मत करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नियम है, वो नियम है, छोटी छोटी बातें हैं जो सिखाए, शास्त्र के रहस्य जो सिखाए, है ना, है जो जो वो होता है शिक्षा गुरु, है ना। तो है ना, तो दीक्षा गुरु एक ही होता है, एक एक व्यक्ति को एक ही दीक्षा गुरु होता है। चैत्य गुरु तो भगवान परमात्मा है ही, और दीक्षा गुरु एक। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, एक व्यक्ति के कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं, क्योंकि किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, है ना। तो जिस जिससे हम कुछ सीखते हैं वो सब हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जिस जिससे हमने भक्ति सीखी है वो सब शिक्षा गुरु होते हैं। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, शिक्षा गुरु हमारा शिक्षा गुरु है, दूसरे का दीक्षा गुरु हो सकता है, तो शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु के लेवल का होता है, ठीक है। शिक्षा गुरु जो है वो दीक्षा गुरु के ही लेवल के होते हैं। हमें ऐसे कोई जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट ये सब जरूरी नहीं वो शिक्षा गुरु ही हो, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के लेवल का होता है, ठीक है, ऐसे समझना चाहिए। तो उसी को पथ प्रदर्शक गुरु भी, पथ प्रदर्शक गुरु होता है जो पहली इंस्ट्रक्शन देता है, पहला जो हमें देता है ना कि तुम जाओ भक्ति करो, पहला। जैसे ध्रुव महाराज के इसमें जो हुआ ना, पहले सबसे पहले उनको किसने बोला कि भक्ति करो, वो बोला उनकी माता ने, तो वो पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं उसको, जो सबसे पहला होता है ना। तो कई बार हमें याद भी नहीं होगा कि हमें सबसे पहले किसने बोला था, कई बार कोई बोल के चला गया होगा, हमें याद भी नहीं होगा किसने हमें सबसे पहले बोला था, लेकिन जो भी है वही पथ प्रदर्शक गुरु होता है, ठीक है। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु भी हो सकता है ना, उसी ने आपको पहले बोला और फिर वही आपको आगे भी सिखाता रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यद्यपि नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, तो ध्रुव के जो नारद मुनि थे वो दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि शिक्षा दी थी, ठीक है। शिक्षा कौन दिया, उनकी माता ने। रास्ता के पथ प्रदर्शक माने जो रास्ता दिखाए भगवान का, तो रास्ता किसने दिखाया, उनकी माता सुनीति ने। बाद में दीक्षा तो नारद जी से लिया, ठीक है। तो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही सही शिक्षा दे और उसको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। अब दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु, उनका काम है शिक्षा देना, वो आपको सिखा सकते हैं, खाली हमें वो सिखा देंगे, फिर हमको उस जो शिक्षा मिली है उस पर काम तो हमें करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो टीचर थोड़ी ना एग्जाम में लिखने जाएगा, टीचर तो सिखाएगा, लिखना तो हमें पड़ेगा ना, ऐसा ही है। तो शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु स्त्री होने के कारण, विशेष रूप से माता होने के कारण सुनीति अपने पुत्र महाराज ध्रुव की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी। तो भी वे सुनीति के प्रति कर्म कृतज्ञ न थे। नारद मुनि को विष्णु लोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा, ठीक है। नारद मुनि को कौन लेके जाएगा, नारद मुनि तो वैसे ही घूमते रहते हैं वैकुंठ में जब चाहे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया था, आज्ञा उन्हीं ने दी थी, आइडिया उनका ही था, तो इसलिए मैं उनको भी वैकुंठ ले जाना चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने सोचा, ठीक है। अच्छा, तो जो कुछ भगवान की योजना होती है वह तुरंत फलवती होती है। इस प्रकार जो भक्त परमेश्वर के पर पूर्णता आश्रित होता है वह भगवत कृपा से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं, किंतु भक्त को भगवान पर निर्भर रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं। अतः ज्यों ही ध्रुव महाराज ने अपनी बेचारी माता के विषय में सोचा, तो विष्णु के पार्षदों ने विश्वास दिलाया कि सुनीति भी दूसरे विमान से विष्णु लोक को चल रही हैं। ध्रुव महाराज ने सोचा था कि वे अपनी माँ को छोड़कर अकेले ही वैकुंठ लोक जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि तब लोग आलोचना करेंगे कि अपनी माता को साथ नहीं ले गए, जिसने उनके लिए इतना किया। किंतु ध्रुव ने यह भी विचार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर नहीं थे, अतः जब श्री कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। तो कृष्ण ने तुरंत उनका मनोभाव जान लिया, अतः उन्होंने ध्रुव को बता दिया कि उनकी माता भी उनके साथ ही चल रही हैं। यह घटना सिद्ध करती है कि ध्रुव महाराज जैसे भक्ति समझ इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवत कृपा से वह भगवान के ही समान हो जाता है, और जब भी वह किसी वस्तु के लिए सोचता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास तुर्देवीं प्रोयानेन गच्छतीं। 33वां श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इति इस प्रकार व्यवसितम चिंतन तस्य ध्रुव का व्यवसाय ज्ञान सुर उत्तमो
दो प्रमुख पार्षद दर्शयामासतु, उसको दिखाया, देवीं पूज्या सुनीति पुरा समक्ष यानेन विमान से गच्छति, में आगे जाती हुई। तो बैकुंठ लोक के जो व्यक्ति थे, नंद और सुनंद भगवान के जो महान पार्षद थे, उन्होंने ध्रुव महाराज के मन की बात जान गई। क्या मन की बात थी कि मैं अपनी माता को भी अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ वैकुंठ। उन्होंने सब सिखाया था, उन्होंने रास्ता दिखाया था, तो उनको कैसे अकेले छोड़ कर चला जाऊं। तो ये मन में बात आ गई कि मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरी माँ को नहीं लेके जा रहा हूँ, तो मैं अपनी माँ को भी वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो ये मन में बात आई, तो नंद सुनंद जान गया था। उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा ऊपर देखो पहले, है ना, ऊपर देखो ऊपर। तो ध्रुव महाराज ने जब ऊपर देखा ना, तो क्या देखा कि उनकी माता सुनीति पहले ही एक वैकुंठ के जहाज में बैठ के पहले ही जा रही थी। वो समझ में आया, सुनीति का टिकट पहले ही कट गया वैकुंठ का। अब सोचो, ध्रुव ने तो इतनी तपस्या करी, लेकिन सुनीति कैसे चलेंगी वैकुंठ, क्योंकि उनका जो बेटा ने भक्ति किया, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसा शिष्य हो, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तात्पर्य यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात आ रही है। पहली बात तो ये समझने वाली है कि अगर कोई, जैसे अगर किसी ने अपने बच्चों को भक्त बनाया, किसी का लड़का भक्त बन गया, किसी की लड़की, बच्चे भक्त बन गए, तो अगर माता पिता ढंग से भक्ति नहीं भी कर पाए तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्रुव, है ना, उनकी माता सुनीति ने तो ऐसे कोई खास तपस्या नहीं करी ना, लेकिन ध्रुव ने करी। तो उनकी माता को पहले जा रही थी बाद में नहीं, पहले उनका विमान पहले निकल चुका। अलग अलग सबके लिए विमान आया था, सुनीति के लिए अलग और ध्रुव के लिए अलग। ध्रुव तो अभी चला नहीं इनका विमान, सुनीति माता का तो विमान पहले जा रहा है, वो पहले वैकुंठ पहुंच जाएंगी। सोचिए, तो कम से कम यही सोच के सब सब माताएं अपने बच्चों को भक्त बनाए कि भैया अगर मैं नहीं कर पाई तो कम से कम हमारा लड़का तो कर ले भक्ति, तो ध्रुव की जैसे वो भी भगवत धाम जाएगा और मैं भी जाऊं। तो माताओं को, इसलिए माताएं तो पूरा टाइम बिजी रहती है ना, कभी खाना बनाने में, कभी कुछ काम था, साफ सफाई, दुनिया भर की चीजें। इसलिए उनको एक चीज जरूर ध्यान देनी चाहिए, अब इतना बिजी रहेंगी तो हो सकता है भक्ति करने में बड़े दिक्कत हो। तो भक्त अपने बच्चे को जरूर भक्त बना दे। बच्चा भक्त अगर बन गया तो माता तो पहले ही वैकुंठ चली जाएंगी, है कि नहीं, बढ़िया बात। इसलिए तो कहते हैं कि माताओं को बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे भक्त बने। सुनीति माता जैसे अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि बेटे भक्ति करो नारायण की, ठीक है। तो अगर इस तरह से वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगी तो जो है उनका भी उद्धार, बच्चे का भी उद्धार और सारे समाज का उद्धार, है कि नहीं, सही बात। तो इस तरीके से जो है अपने बच्चों को भक्त बनाना बहुत जरूरी है, और जरूरी भी है और फायदा भी है आपको। देखो सुनीति माता ने अपने बच्चे को भक्त बनाया, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, उनका टिकट मतलब पहले हो जा रही है। ये सोचो, इतनी महान बात हो रही है कि वो पहले जा रही है ना। बच्चे ने सोचा अरे मेरी माँ क्या होगा, है, तो वो नंद सुनंद कहते अरे ऊपर तो देखो पहले कौन जा रहा है, तुमसे पहले तो माँ जा रही है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें भक्ति सिखाई थी। इसलिए भक्ति सबको अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आ रही है, प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस ये जो घटना हुई है, क्योंकि ध्रुव महाराज को किसने सिखाया, उनकी माँ ने सिखाया था। तो ये घटना यहाँ सिद्ध कर रही है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसा शिष्य हो, जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे, तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना बड़ा चढ़ा ना हो। कई बार अगर गुरु उतना महान नहीं है, शिष्य अगर ज्यादा भक्त बन गया तो वो शिष्य अपने गुरु को भी लेके जाता है, ठीक है, भगवान के धाम। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वे न जंगल जा सकी, न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार अब यहाँ देखो ध्रुव महाराज अपनी माता को लेके गए भगवत धाम वैकुंठ। अब दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता, उनका पिता तो नास्तिक था, सुनीति माता नास्तिक नहीं थी, लेकिन प्रहलाद का तो पिता नास्तिक था, भगवान को मानता ही नहीं था, है ना। तो उस पिता, नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु का भी उद्धार करवाया। तो बच्चे कैसे भी अगर भक्त बने तो माता पिता का उद्धार होता ही होता है, ठीक है। यहाँ तक कि देखो नास्तिक था उसका पिता, प्रहलाद का, प्रहलाद महाराज के पिता नास्तिक था हिरण्यकशिपु, फिर भी उसका उद्धार कर रहा कि नहीं करा।
तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि शिष्य अथवा संतान, शिष्य हो किसी का या संतान हो, अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो अपने माता पिता तथा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ ले जा सकता है। तो अगर किसी का बच्चा है और बहुत अच्छा भक्त बन गया तो माता पिता को भी वैकुंठ लेके जाएगा। इसलिए अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भक्त बनाएं, और जिन लोगों के, और खुद भी भक्त बने ताकि हमारे माता पिता नहीं कर पाए मान लो अगर भक्ति, तो हम भी बहुत अच्छे भक्त बने ताकि अपने माता पिता को लेके जाएं। ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं बड़ी महान बात कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझ लूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ, है ना। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पंगु हूँ, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कितनी महान बात कह रहे हैं। वो इतनी विनम्रता पूर्वक अपने आप को एक बहुत ही विनम्र स्थिति में पा रहे हैं। कैसे वो कह रहे हैं कि ये जो इस्कॉन मैंने बनाया है, इतना बड़ा इस्कॉन बनाया है, विश्व भर में इस्कॉन के भक्त बन चुके हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कि प्रभुपाद जी कोई छोटे मोटे भक्त नहीं है, स्वयं भगवान के पार्षद हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त है, वैकुंठ से हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। तो ऐसा इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो वापस वैकुंठ गोलोक नहीं जाएंगे। अरे वो तो आए ही गोलोक से थे, तो वो तो भगवान की इच्छा से आए थे, तो वापस तो जाना है ही, वो तो हमारा उद्धार करने के लिए आए थे। लेकिन फिर भी वो विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि मेरे शिष्यों में से अगर कोई एक बहुत अच्छा भक्त बन गया तो वो मुझे लेके जाएगा। इसे कहते हैं भक्त की विनम्रता। वो अपनी क्षमता पे नहीं बल्कि अपना क्रेडिट किसको देता है? दूसरों को देता है। इसलिए प्रभुपाद जी अपनी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि अगर मेरा एक आध शिष्य अच्छा भक्त बन गया तो मुझे भी लेके जाएगा। जबकि प्रभुपाद जी तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, वो तो शिष्यों को लेके जाएंगे, है ना। लेकिन वो फिर भी जो है विनम्रता पूर्वक यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को भक्त बनाएं, ताकि अगर हम लोग नहीं भक्ति कर पाए तो हमारे बच्चे अगर आपके भक्ति कर लेंगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। और जो बच्चे हैं जिनके माता पिता किसी कारण भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उन बच्चों को अच्छे से करना चाहिए ताकि वो अपने माता पिता का भी उद्धार कर सकें। ठीक है, उद्धार होगा सिर्फ भक्ति से। ओके, तो बहुत ही जरूरी बात है। यहाँ पे 34वां श्लोक देखेंगे हम लोग। तत्र तत्र प्रसंसद्धि पथि वैमानिकै सुरै अवकीर्यमाणो ददृशे कुस्मै क्रमशो ग्रहान। तत्र तत्र जहाँ तहाँ प्रसंसद्धि, ध्रुव महाराज के प्रशंसकों द्वारा पथि रास्ते हैं, वैमानिकै विभिन्न प्रकार के यानों द्वारा ले जाए जाने वाले सुरई देवताओं द्वारा अवकीर्यमाण बिखेरा जाकर ददृश्य देखकर कुसमई फूलों से क्रमशः एक के पश्चात एक ग्रहान सौर मंडल के समस्त हुए। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। अब ध्रुव महाराज ऐसे जा रहे थे और रास्ते में सारे दूसरे लोग आ रहे थे, गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, चारण लोग, ये सब आ रहे होंगे रास्ते में, देवताओं के लोग, और देवता लोग ध्रुव महाराज पर फूल डाल रहे हैं कि देखो ये भगवान के धाम वैकुंठ जा रहे हैं, है ना। एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति, अर्थात भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के लोक जाने से मनुष्य को वैकुंठ लोक के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी लोकों का ज्ञान हो सकता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था। वैकुंठ विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया था। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोकों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उस दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है बल्कि इनसे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। यह सुविदित है कि नारद मुनि वैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। तो ये शरीर से नहीं जा सकते, दिव्य शरीर से वैकुंठ जाते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि वैकुंठ लोग जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। तो जब ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे थे तो वो जब विमान में जैसे चढ़े तो उनका शरीर कैसा हो गया? उनका शरीर दिव्य हो गया, भौतिक शरीर नहीं रह गया, और माता सुनीति का भी शरीर दिव्य हो गया। तो सुनीति की भांति ही
प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वह अपनी संतान को ध्रुव महाराज के जैसा भक्त बनने की शिक्षा दे। हर माता को देना चाहिए कि सब लोग ध्रुव जैसे भक्त बनो हमारे बच्चे। तो जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी कि संसार से विरक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। वह कभी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में ही सुख से रहे, क्योंकि उनको लगता था कि घर में कितने दिन सुख से रहेगा, बाद में तो दुख भोगेगा, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर ली तो फिर वैकुंठ में जाएगा और निरंतर सुख भोगेगा। ठीक है, तो हर माता को सुनीति की ही तरह अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष